प्रभु आप सब लोगों को आशीष करें। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। मैं इस समय विश्वास के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। शायद हो सकता है आप परमेश्वर के एक अच्छे आराधक हो, शायद हो सकता है आप परमेश्वर का अच्छा वचन मनन करने वाले हों, लेकिन यदि आप विश्वास नहीं करते हैं, आपके अंदर विश्वास नहीं है या विश्वास की कमी पाई जाती है, तो आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आप कितनी भी अच्छी आराधना क्यों ना करते हो, लेकिन यदि आपके अंदर विश्वास ना पाया जाता हो, तो वो आराधना का कोई भी अर्थ नहीं है। यदि आप कितना भी ज़्यादा वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो आपकी प्रार्थना और आराधना व्यर्थ है। वचन का मनन करना व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करने का सबसे पहली चाबी जो है वो है विश्वास। हम सभी ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वासी के द्वारा अपना उद्धारकर्ता माना है। विश्वासी के द्वारा हमने उसे अपना परमेश्वर माना है। आइए हम इससे और मजबूती से कहने के लिए हम एक पद को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 7 में स्टोरी दी हुई है। वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, 7 का हम लोग 4 से पढ़ेंगे, 3 से। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरानियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा करे। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि मैं तेरे पास आऊँ, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे साथ में हैं, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपनी किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। मेरा जो मेन विषय है, मैं इस स्टोरी में जो मैं कहना चाहता हूँ 7 के 9 में है। ये सब बातें सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और उसने मुँह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। क्या आपके पास में ऐसा विश्वास है कि आप परमेश्वर को अचंभित कर सकें? क्या आपके अंदर ऐसा विश्वास पाया जाता है कि आपके विश्वास को देख करके लोग अचंभित हो सकें? तो फ्रेंड्स, मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास वो चाबी है जो परमेश्वर को महिमा दे सकती है। आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में बड़े कार्य होंगे, और उन कार्यों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सारी बातों में मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ। उन सारी बातों के करने के द्वारा ही आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे। उन सारी चीज़ों के करने के द्वारा ही आप विश्वास में आगे आएंगे। लेकिन यदि आप लगातार आराधना करते जा रहे हैं, आप वचन, प्रार्थना, संगति सब कुछ करते हैं, यदि आपके अंदर वो विश्वास ना पाया जाए, तो सारा व्यर्थ हो जाएगा। आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। उसे प्रसन्न करने का एकमात्र जो ज़रिया है वो है विश्वास। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और प्रार्थना करें, कहें कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास में उन्नति करिए, ताकि मैं प्रभु जी आपको अपने विश्वास के द्वारा प्रभु आपको महिमा देने पाऊँ। तो ये अवसर आपका, ये समय आपका है कि आप विश्वास से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें, विश्वास के द्वारा अपने जीवन को आगे लेके चलें, और परमेश्वर की उस महिमा को देखें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आने वाले दिनों में रखी है। आप विश्वास करें
कि आने वाले दिनों में आपके परिवार की परिस्थिति जैसी है वैसी नहीं रहेगी, और उसको दिन प्रतिदिन जांचें और वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे लेकर के चलें। आप जब आपके परिवार में आशीष आएगी, आप विश्वास के द्वारा जब चीज़ों को प्राप्त करेंगे, जब आप विश्वास के द्वारा एक बड़ी जय को प्राप्त करेंगे, जब आप विश्वास के द्वारा चीज़ों को प्राप्त करेंगे, आप अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे, तो इससे बड़ा बलिदान, इससे बड़ी परमेश्वर की महिमा कोई नहीं हो सकती। प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करें, यही हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम।